हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो मौसम है वो काफ़ी जो है शबनम गिर रही है, यानी ओस गिर रही है जिसको कहते हैं। सुबह-सुबह जो आपने देखा होगा पेड़ों पे बूंदी-बूंदी रहती है, वो ओस रहती है, शबनम जिसको कहते हैं। कोहरा जिसको भी कोहरा भी कह सकते हैं। तो इसमें तो पतंग आप उड़ाएँगे तो आपकी पतंग तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है? और कभी-कभी पतंग लड़ाने की हम जैसे बात करते हैं आज, तो पतंग जब हम लोग लड़ाने के लिए उड़ाते हैं तो कभी-कभी बीच में छोटे बच्चे उड़ा के पतंग को और वो डिस्टर्ब करने लगते हैं। हम सोचते क्या है कि लाओ उनके ऊपर ऐसे रख के, जैसे मान लिया कि हम ऐसे जब उनको काटने के लिए चलते हैं तो वो झुकाव ले लेते हैं, यानी पतंग को नीचे कर लेते हैं। हम फिर से ऊपर कर लेते हैं, फिर झुकाव कर लेते हैं, फिर हम ऊपर हटा लेते हैं। अगर होशियारी है तो बचा लेना चाहिए, होशियारी नहीं आप नीचे जाएँगे वो पकड़ के खींच देते हैं। तो इसी तरह से जब आप उनके ऊपर इस तरह से जाके गुस्से में कि लाभ किसे इसके ऊपर ऐसे करके रख के वो नीचे कर लेते रख के ऐसे, और हम चक्कर देना शुरू कर दें कि उसके ऊपर रख के चक्कर दिए कि वो खींचेगा तो कट जाएगा। तो होता क्या है कि अगर अगर कोई आदमी ऐसे आपके ऊपर पतंग को रखे हुए और हवा जो है थोड़ा-सा मीडियम टाइप की कम है और नीचे जाने के बाद और हल्की हो जाती है, तो होता क्या है कि जो नीचे वाला है, ऐसे चक्कर देते हुए ऐसे करके हल्के से इस तरह चक्कर देता हुआ नीचे से ऐसे, और ऐसे करके झटका धीरे-धीरे करके नीचे का ऐसे करके दे, उसके पतंग के पत्ते की तरफ का ऐसे, ऊपर की तरफ नहीं ना देना, पत्ते की तरफ जब वो ऐसे रखे हुआ है तो हमें ऐसे चक्कर दे के ऐसे करना है, ठीक है? झटका ऐसे हल्का-हल्का सा मारना है, वो पतंग फिर कट जाएगी। तो इसी तरह से होता क्या है कि जब बच्चों के ऊपर हम लोग रखते हैं, तो वो चक्कर देते रहे, वो ऐसे खींचना चालू कर देते हैं। अब उनके खींचने और हमारे झटका देने में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप जैसे झटका देते हैं, उतना ही तेज़ बच्चों की खींच होती है। तो समझ लो वो जो खींच देते हैं, वो इस वजह से हमारी कट जाती है कि वो जैसे हम झटका मारते हैं, बड़े लोगों का झटका जब पड़ता है, तो हमारा चूँकि हाथ बड़ा है और हम जब मारते हैं झटका तो पतंग ऐसे-ऐसे जाती है। अब वो जब खींचते हैं तो वो भी उतनी ही टाइमिंग, उतनी ही यानी तेज़ी से खींचती है। जब वो खींचते हैं, वो बहुत तेज़ी से पतंग नहीं ऐसे करके भाग जाती है, वो उतनी ही तेज़ी खींचती है, उसी की वजह से हम लोगों की पतंग कट जाती है। तो बच्चों को काटने के लिए बस यही है कि आप बस लगाए रहें, मौके से पकड़ के उसको खींच-ऊँच दीजिए, तभी आप काट पाएँगे। आप सोचें कि हम उसके ऊपर ऐसे रख दें, डोर चपका दें, वो पकड़ के ऐसे खींचेंगे, वो समझ लीजिए कि हमारे झटका देना यानी बड़ों के झटके देने की तरह होता है, और उनका जो खींच होती है वो झटके की तरह ही होती है, ये दोनों सेम होती है। बड़े अगर खींचेंगे तो उनकी कट जाएगी चूँकि इनकी फ़ोर्स है, और बच्चों का जो फ़ोर्स नहीं होता वो हमारे झटके की तरह उनकी खींच होती है। इसी वजह से हम लोगों की पतंग जो है हल्के में लेने के लिए हम लोग जब ऐसे रखते हैं या रख के जो है सोचते हैं कि लाओ ऐसे करके रख दें, या रखे हुए हैं वो पतंग पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है? यानी पतंग को किसी को भी पेच में अगर आप झटका मार रहे हैं, कोई ऐसे रखता-उखता वो झटका जब चलता है तो उसी में पतंग अगले की कटती है, उसी तरह बच्चों की खींच होती है सेम-सेम। तो आप लोग हमेशा जब बच्चों से लड़ाएँ, मौका पा के बस उसको खींचना है आपको। आपको फँसाने-वसाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फँसाएँगे तो वो पकड़ के खींच देंगे, वो कट जाएगी पतंग। तो आइए डमी से भी सिखाते हैं आपको। दोस्तों, जैसे ये 2 पतंग है, मान लिया कि कोई आदमी ये वाली उड़ाए है और ये कोई बच्चा उड़ाए है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, हम जाके 500 गज़ पे नहीं लड़ा सकते। तो जब हम ये छोटे बच्चे को सोचते हैं कि लाओ पहले इसको काट लें फिर आगे जाएँ, तो हम जब उसके तरफ चलते हैं तो वो भी जो है वो क्या करता है कि वो अपनी बचाता है वो लड़ाने के बजाय, और उसको नहीं पता है कि आप कहाँ लड़ाने जा रहे हैं कहाँ नहीं है, वो अपना मज़ा ले रहा है, बीच में हमारे हिसाब से खूंटा एक है। तो जब वो इस तरह से जब लिए रहे तो आप यहाँ पे जाके चक्कर दे के नीचे करके और पूरी फुल हैंड जैसे आप खींचते हैं वैसे ही खींचिए, ठीक है? वो बचाता है, अगर बचाने में कट गया तो ठीक है, नहीं अगर खींचेगा तो आपके फ़ोर्स के आगे वो
कट जाएगा, चूँकि उसकी ताकत आपकी इतनी नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप कभी-कभी होता है कि हम सोचते हैं कि लाओ ये जो ऐसे यहाँ पे रखे हुआ है और हम इसके ऊपर ऐसे रख दें, तो वो क्या करता है, वो खींचता है जब ऐसे, तो जैसे हम लोग झटका ऐसे करके मारते हैं, तो हमारा झटका और उसकी खींच वो जो है उतनी ही होती हैगी। यानी ये नहीं कि यहाँ से हम ऐसे खींचते हुए बहुत तेज़ी से खींच गए, ऐसा नहीं होता। वो जो है समझ लीजिए हम लोग जब पतंग लड़ाते हैं, किसी ने ऐसे अगर आके रखा, तो हम चक्कर देते-देते ऐसे-ऐसे करके झटका मारेंगे नीचे की तरफ, तो वो कट जाए। वो लोग क्या करते हैं बच्चे, जब हम ऐसे रखते हैं तो वो पकड़ के ऐसे करके खींच डालते हैं। तो उनकी खींच की जो टाइमिंग होती है और हमारे झटके की वो सेम होती है। तो हम अगर पेच पड़ी पे खींचते हैं तो हमारी पतंग इसलिए कट जाती है कि हमारा हाथ जो है बड़ा-बड़ा खींचता है और वो पतंग स्ट्रांग होके जो है कट जाती है। और वो जब खींचते हैं तो वो हल्की रहती है, वो फटाक से ऐसे खींच जाती है। ठीक है, इसकी वजह से कटती। तो उनको लड़ाने का मतलब यही है कि जब भी आप लड़ाएँ, तो उनको फुल हैंड ऐसे मार के जाना है जैसे आप जाते हैं। क्योंकि वो हमेशा बाहर खींचते हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि इसको अंदर का रुख देना है कि पट मारना है। वो बस ऐसे चक्कर दे के बाहर खींचते हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि ऐसे करके पूरी पावर से ऐसे लेके निकल जाएँ, तभी आप काट पाएँगे, नहीं तो बच्चों को काटना एक समझ लो बहुत ही समस्या रहती है। अक्सर उससे 2-4 पतंग कटने के बाद वो जाके कट जाता है। वो बस खींचे रहते हैं। कभी-कभी होता है क्या है कि हम जब ऐसे रखते हैं तो वो सीधा-सीधा ऐसे खींच जाता है अंदर का, तो कट जाता है, ठीक है? और अगर बाहर का खींचते हैं तो हमारी पतंग कटती है। तो कोशिश करें कि उसको बस मौके से लेके निकल जाना। उसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो आप ही कटेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गए हो। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।